सिया राम जय जय राम। 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 आज शुक्रवार है और एक माता का गीत सुनिए। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवाए संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योति जगी है, जगमग जगमग ज्योति जगी है। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। गले लाल फूलों का हार भवानी, गले सोहे फूल का हार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली। तेरे खुले हैं दया के भंडार भवानी, तेरे खुले दया के भंडार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हम सबको माँ तेरा सहारा, हम सबको माँ तेरा सहारा। कर दे भक्तों का बेड़ा पार भवानी, कर दे भक्तों का बेड़ा पार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम। बोलो सीता रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय। 43वें सर्ग में आप लोगों ने सुना कि जब राजा जन्नू की तपस्या किए और उसके बाद उन महात्मा नरेश के यहाँ कन्या बना दिया गंगा जी को, और विश्वास दिलाया उन लोगों ने, ऋषियों मुनियों गंधर्वों ने, कि आप गंगा जी के पिता कहलाएंगे और जाह्नवी नाम इनका होगा। इसीलिए जाह्नवी, जन्नू की पुत्री होने से इनका नाम जाह्नवी पड़ा। और फिर गंगा वहाँ से भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ गई और सबका राजर्षि भगीरथ यत्न पूर्वक जा करके अपने साप से भस्म हुए पितामहों को, अपने बाप दादाओं को उन्होंने उनको मुक्ति दिलाई। गंगा जी के जल से वो लोग सभी राजकुमार निष्पाप होकर के स्वर्ग में पहुंच गए। अब आगे 44वां सर्ग। ब्रह्मा जी का इसमें क्या है? 44वें सर्ग में क्या है? ब्रह्मा जी का भागीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पवित्र पितरों का तर्पण करने की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना और गंगा अवतरण के उपाख्यानों की महिमा का वर्णन करना। विश्वामित्र ऋषि कहते हैं, हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातल ने, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। आपको याद होगा कपिल मुनि के श्राप से ही लोग भस्म हो गए थे। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से भीगी, आप्लावित हुई मतलब भीग गई, तब संपूर्ण लोक के स्वामी ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, हे राजर्षि भगीरथ, आपने अपने पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में पहुंच गए। जब तक इस संसार में सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये ब्रह्मा जी ने कहा, उनको वादा किया कि जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पे रखे भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। मतलब भागीरथ, राजर्षि भागीरथ की भी पुत्री ये कहलाई, इसी से इनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा त्रिपदगा नाम दिव्या भागीरथी तीच त्रीनि पथो भावयन्तीति तस्मात् त्रिपदगा स्मृता। त्रिपथगा, दिव्या, भागीरथी, इन तीनों नाम से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल
तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। भागीरथी को ब्रह्मा जी ने कहा, ये बातें भागीरथी और ब्रह्मा जी की हो रही हैं। वत्स, सभी प्रकार लोकों में प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तेजस्वी भागीरथी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की थी, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुषवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यशस्वी बना दिया है। शत्रु दमन, शत्रुओं का नष्ट करने वाले, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे इस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो भागीरथी को ब्रह्मलोक पर अधिकार मिल गया। नरश्रेष्ठ पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। हे नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजावर्ग प्रसन्न हो गई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार से कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन का आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला, धन, यश, आयु, पुत्र, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। हे कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है यह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। मतलब यह पढ़ने वालों को भी फलदायक है और सुनने वालों को भी फलदायक है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित
आर्ष रामायण का आदि काव्य का बालकांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। इसमें गंगा अवतरण की महिमा का फल बताया गया। अब 45वां सर्ग में 45वें सर्ग में है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, देवताओं दैत्यों द्वारा क्षीर और समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान और भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल पर्वत का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन और 14 रत्नों का उत्पन्न समुद्र से उत्पन्न होना, धनवंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार, ये 45वें सर्ग में है, जिसको आप जो है मेरे द्वारा सुनेंगे। जगमग जगमग ज्योत जली है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती करें संत दिन राती, कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, वाम भाग में जनक लली है, हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शंकर गावे, संतों की ये भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योत जली है। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन नारायण तत्व श्रीमद् रामायण में श्री राम रूप में निरूपित है। वेद वैद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही श्री वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसी आस्तिकों के चिरकाल से मान्यता है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण की वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है और यो भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। यह उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल का प्रथम काव्य है। यह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवैद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायण आत्मना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।